वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में, साथ ही उससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही निफ्टी 50 का ट्रेंड क्या रहने वाला है नेक्स्ट डे में वो भी आपको बताया जाएगा। अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट भी आपको बताए जाएंगे। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। निफ्टी 50 का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में आज के दिन जो एक कैंडल बनी हुई है, ये वाली एक कैंडल पॉजिटिव कैंडल है। मैं इसको कैसे पॉजिटिव कैंडल बता रहा हूँ आपको, मैं इस कैंडल को इस वजह से पॉजिटिव कैंडल बता रहा हूँ क्योंकि जो इसका जो ओपनिंग प्राइस था ये वाला ओपनिंग प्राइस मतलब ये वाला जो लेवल होता है, ये वाला ओपनिंग लेवल होता है जो अभी इस पे है, ये वाला ओपनिंग लेवल होता है। ठीक है, अब ओपनिंग लेवल की नीचे की साइड में, यानी कि ओपनिंग लेवल के नीचे की साइड इसने थोड़ा सा अपसाइड मूव दिया था, फिर उसके बाद जो मोमेंटम आई वो काफी बड़ी नेगेटिव मूवमेंट थी। ठीक है, अब रही बात, मैं इसको पॉजिटिव क्यों कह रहा हूँ। पॉजिटिव इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इसका इतना बड़ा नेगेटिव मूवमेंट आने के बाद भी बायर्स वापस इसको अपने दिन को पूरे को पॉजिटिव लेके चले गए, यानी कि लगभग नेगेटिव जो गया था वो 17,050 के अराउंड था और क्लोजिंग इसने 17,250 के अराउंड दी है, यानी कि लगभग 190 से 200 पॉइंट के अराउंड इसने नीचे से ऊपर तक लेके, यानी कि नीचे से ऊपर की जो मूवमेंट थी वो पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई है। तो इस वजह से मैं इसको कैंडल को पॉजिटिव यानी ट्रेंड रिवर्सल वाला कैंडल मान रहा हूँ। ठीक है, अब आपको ट्रेड कैसे करना है, इसमें ट्रेड आपको ऐसे करना है, इसका जो हाई है, हाई ब्रेक होने पर, यानी कि इसका जो कैंडल का हाई ब्रेक होगा, इसका हाई ब्रेक होने पर, जैसे इसका जो हाई है फिलहाल के टाइम में हाई है 304 का। ठीक है, अब इस हाई का जो ब्रेक है, हाई ब्रेक होगा तो नेक्स्ट डे में आपको ट्रेड करना है। ये तो नेक्स्ट डे की। अब स्विंग ट्रेडिंग का जो लेवल था वो भी सेम है 17,300 का लेवल। 17,300 के ऊपर की साइड में बाय करने पर आपको जो पहला टारगेट रखना है वो 17,400 का रखना है, फिर 500 का और फिर 600 का आपको टारगेट ऊपर की साइड में रखना है। ये टारगेट ऊपर को बाइंग साइड में लेके जाते हैं। अब रही बात सेलिंग का लेवल है 17,200 का लेवल। इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर डेफिनेटली जो आपका सेलिंग लेवल रहेगा, स्विंग ट्रेडिंग की बात हो रही है, इंट्राडे की बात नहीं हो रही है, जो पहला लेवल रहेगा वो रहेगा 17,100 का, फिर रहेगा आपका 17,000 का लेवल। हालांकि जो मैंने आपको पिछले दिन की जो एक लेवल बताया था वो लेवल आपको ये बताया था कि 17,100 को नीचे की साइड ब्रेक करने पर जो पहला टारगेट है 17,000 बताया था मैंने कल के दिन। ठीक है, लेकिन वो कल के दिन अचीव नहीं हो पाया और मैं आपको साथ में यही बताता हूँ कि एसएल हमेशा अपने बाइंग पॉइंट पे रखिए, अगर नहीं रखना है तो उतना एसएल रखिए 70 से 80 पॉइंट का। मैंने आपको ये क्लियर कहा भी था कल। अगर आप नहीं जानते, अगर मेरी बात अगर गलत लग रही है तो आप आई बटन पे जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा कल के दिन का एनालिसिस। ठीक है, अब ये तो हो गई मतलब स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कि अपने स्विंग ट्रेडिंग में जो लेवल्स है टारगेट के रखने, अप एंड डाउन में जो चीजें हैं वो आपको बता दी है। बात करेंगे अब इंट्राडे के यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में जो इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल क्या रहने वाला है। निफ्टी 50 का ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन जो इसकी मोमेंटम हुई है, थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हुई है, लेकिन वहां से जो एक लेवल था, इस लेवल को नहीं 17,300 का लेवल मान सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था। 17,300 का एक ऊपर की साइड में बाइंग लेवल मैंने आपको बताया था। उस लेवल से वहां से रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लेने के बाद में काफी अच्छा नीचे की साइड में वन वे मोमेंटम इसने दी है। बट अब इस लेवल पे ये जो लेवल इसने रिवर्सल दिया था, यानी कि 17,050 का जो लेवल था, ये रिवर्सल किस बेस पे दिया था वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा सा श्रिंक करना पड़ेगा हमें, यानी कि हमें फिर उस हिसाब से पता चलेगा ना कि हाँ किस हिसाब से इसने जो लेवल है वो ब्याह पे दिया होगा। यानी कि 17,050 का जो एक लेवल था, उस ब्याह पे जो लेवल हमें दिखाई दे रहा है ना, अब लेवल आपको पता भी चल गया होगा कि किस हिसाब से इसने मतलब वापस रिवर्सल दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो एक लेवल्स होते हैं वो लेवल आपको ध्यान में भी रखने होते हैं कि अप एंड डाउन के जो लेवल्स होते हैं वो लेवल आपको इस वजह से ध्यान में रखने होते हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आया तो कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, वो 10 दिन बाद भी आ सकते हैं, 20 दिन बाद भी आ सकते हैं।
लेकिन वो 1 मंथ का ही मतलब जो मान लो आपने ये वाला लेवल 8 फरवरी और 8 जनवरी के बीच का ही लेवल माना जाएगा कैपेबल होगा, उससे बाद में नहीं होता है। ठीक है, 1 मंथ के अराउंड यानी 30 दिन के अराउंड ही चलता है, उससे पहले नहीं चलता है। हो सके तो अगर आप पीछे के जो लेवल्स है वो आप लेवल अगर डिसाइड करेंगे तो एक एक पॉइंट भी आपको लेवल मिलता रहेगा, लेकिन उतना नहीं जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको मतलब फास्ट मतलब बैक टेस्टिंग करनी भी हो तो 1 मंथ से ज़्यादा ना करें तो बेहतर है। ठीक है, हो सके तो हिसाब से अगर करना चाहें तो 10 से 15 दिन के अंदर ही करें, उससे पहले ना करें। ठीक है, अब रही बात नीचे की साइड में। अब क्योंकि ये इसलिए मैंने आपको बताया था क्योंकि ये वाला जो लेवल है ना 17,200 का लेवल, इस लेवल को ब्रेक करने पर ही 17,100 तक तो डेफिनेटली जाता ही जाता है। ठीक है, अब 17,100 को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर कितने लेवल पे जा सकता है? ठीक है, पहले जो लेवल है वो 50-50 पॉइंट पे, ये वाले जो लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले लेवल 50-50 पॉइंट पे थे। अब ये 50 पॉइंट पे यहाँ से रिवर्स लेगा ये किसी को नहीं पता था। हमने ये डिसाइड किया था कि 17,000 के आसपास यहाँ से सपोर्ट लेगा, फिर वापस ये ऊपर की साइड में जा सकता है। तो वैसा ही इसने किया था, मतलब जो पिछला जो सपोर्ट था उसी हिसाब से इसने काम किया था। ठीक है, अब यहाँ से इसने जो रिवर्सल लिया है, ठीक है, अब हमारा जो बाइंग पॉइंट था वो बाइंग पॉइंट था 17,100 का। ठीक है, 17,100 का एक लेवल था, इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो ये हम बाय करेंगे, और बाय करेंगे 30 से 40 पॉइंट के लिए, उससे ज़्यादा पॉइंट के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ से फिर दोबारा एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। जैसे इसको ब्रेक किया फिर हमने जो डिसाइड किया वो किया आपका 17,200 के ऊपर बाइंग करेंगे। 17,200 के ऊपर जो बाइंग होगी वो हमारे फुल ऑन लेवल यानी 300 तक का लेवल हमने डिसाइड किया, यानी 280 से 300 का लेवल जो था वो फुल ऑन डिसाइड किया था। ठीक है, इस तरीके से जो लेवल्स होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इसी तरीके से निकाले जाते हैं। अब ऊपर की साइड में 1 डे टाइम फ्रेम में यानी इंट्राडे के लिए जो लेवल रहने वाला है रेजिस्टेंस वो सभी को पता है 17,300 का। ठीक है, 17,300 के ऊपर निकलते ही आपको बाय करना है। पहला टारगेट 380 का, फिर आपको 460 का, और फिर रहेगा 520 का या 530 तक का टारगेट आपको ऊपर की साइड में रखना है। नीचे की साइड में जो सेलिंग प्रेशर रहने वाला है वो रहेगा आपका 17,200 के नीचे। 17,200 के नीचे जो पहला टारगेट रहने वाला है वो रहेगा आपका 17,120 का, फिर रहेगा उसके नीचे आपको नीचे की साइड में। ठीक है, अब उसके नीचे जो रहने वाला है वो रहेगा आपका पहला 17,040 के आसपास का जो लेवल है वो लेवल यहीं से वापस घूम भी सकता है और यहाँ से इसका सपोर्ट भी बन सकता है। ठीक है, लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको बता दी है, और टारगेट हमेशा छोटे रखिए, ज़्यादा बड़े रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बड़े रखेंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा, वेट करेंगे तो कोई सडन फॉल आ भी जाता है तो आपको वेट करने के अनुसार आपको लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए टारगेट हमेशा छोटे रखिए, टारगेट छोटे जल्दी होते हैं अचीव। ठीक है, एसएल हमेशा अपने बाइंग पॉइंट पे रखिए, एसएल बाइंग पॉइंट पे रखेंगे तो चाहे वो टारगेट पे लगे चाहे वो एसएल हिट हो, वो डिपेंड ऑन आपका लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि एसएल जो है वो आपके बाइंग पॉइंट पे है। ठीक है, अब जो ट्रेंड क्या रहने वाला है, इसका ट्रेंड रहने वाला है कल के दिन थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ। ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ मॉर्निंग में हो सकता है, अगर हो सकता है कि लेवल के हिसाब से कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं उस बिहाफ पे आपका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है, 17,300 भी हो सकता है, 17,400 भी हो सकता है। उस बिहाफ पे वो जो लेवल्स हैं उस बिहाफ पे आपको देखना है, जो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं उसी लेवल पे आपको ट्रेड करना है, उतना ही टारगेट आपको रखना है। ठीक है, बात करेंगे अब इस रिलेटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक रहेगा हमारा टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में फिलहाल के दिन में आज के दिन भी ये जो कैंडल बनी है ये थोड़ी सी पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि पिछले वाली जो निफ्टी 50 की जो कैंडल है सेम ऐसी बनी है, क्योंकि क्या होता है कि ये यहाँ से क्लोजिंग से काफ़ी नीचे गई लेकिन उसने आधे से ज़्यादा रिकवर किया, तो इस बिहाफ पे हम इसको पॉजिटिव कैंडल मान सकते हैं। अब रही बात सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर लेवल देखा जाए तो मैंने आपको पहले जो दिया था स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 490 का दिया था, फिर उस हिसाब से 485 का टारगेट, फिर 480 का टारगेट ऐसे आपको दिया था। ठीक है, अब रही बात हमें जो लेवल है वो लेवल कैसे देखने हैं, यानी कि जो इसका रेजिस्टेंस बनेगा वो रेजिस्टेंस यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से इसके ऊपर कब बाय करना है। 495 के ऊपर आपको बाय करना है,
पहला टारगेट 500 का, फिर 505 का, फिर 510 का, ऐसे टारगेट ऊपर की साइड में आपको रखने हैं। अब रही बात नीचे की साइड में, नीचे की साइड में 490 का ही लेवल है। इस लेवल को यहाँ से वापस रिवर्स भी हो सकता है और यहाँ से वापस गिर भी सकता है। सेम एज इट 485, 480, सेम 475, इस तरीके के लेवल आपको नीचे की साइड में रखने हैं। टारगेट जितने छोटे होंगे उतने ही अच्छे होंगे, अचीवेबल होंगे और प्रॉफिटेबल होंगे आपके टारगेट। अब इंट्राडे के हिसाब से हमें क्या टारगेट रखने चाहिए? टाटा मोटर्स का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर लेवल देखा जाए तो 494 के ऊपर ही आपको बाय करना है, 490 के नीचे ही आपको सेल करना है। इंट्राडे की बात हो रही है, वन डे टाइम फ्रेम की बात नहीं हो रही है, यानी स्विंग ट्रेड की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इंट्राडे की बात है। यानी ये जो लेवल्स होंगे, जो टारगेट और लेवल्स होंगे, वो सिर्फ इंट्राडे के लिए ही कैपेबल हैं। उससे ज़्यादा आप लेके जाएंगे तो नहीं आपको यूज़ होगा ये, ठीक है। पहला टारगेट होगा आपका 496 का, फिर 498 का, फिर 500 का लेवल। नीचे की साइड में सेम एज इट इज सेम 488 का लेवल, 486 का लेवल, ठीक है, फिर 484 का लेवल। आपको इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट आपको नीचे और ऊपर की साइड में रखने हैं, ठीक है। अब रही बात ट्रेंड की, ट्रेंड क्या रहने वाला है? ट्रेंड फिलहाल के टाइम में इसका जो रह सकता है वो कल के दिन पॉजिटिविटी की तरफ ये जा सकता है। डिपेंड ऑन कि अगर लेवल इसका ब्रेक होता है 494 का, तो आपके जो टारगेट हैं वो अच्छे खासे अचीव हो सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।